चाचा चौधरी और बिग बैन। एक दिन चाचा चौधरी के घर के सामने। चाचा जी, छोटा कुत्ता बड़े कुत्ते को खदेड़ रहा है। आह 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 आह, जो सिर पर पांव रखकर भाग रहा है वो कुत्ता ब्राउन साहब का है साबू। रॉकेट ब्राउन साहब के कुत्ते को दौड़ा दौड़ा कर उसके घर छोड़ आता है। टाइगर, तुमको चाचा चौधरी के पिल्ले ने पीटा, हम उसको माफ नहीं करेगा। ब्राउन साहब टाइगर को लेकर चाचा चौधरी के घर की ओर चल देते हैं। डार्लिंग, आओ हमारे साथ। चौधरी, तुम्हारा शैतान कुत्ता ने हमारे टाइगर को क्यों खदेड़ा? जवाब दो। क्या तुम नहीं जानता है कि हमारा स्पेशल कुत्ता लंदन से आया है? क्योंकि तुम्हारा कुत्ता हमारे किचन में दूध पीने के लिए घुस गया था, उसे खदेड़ना जरूरी था। ये झगड़ा दो कुत्तों के बीच में है, किसी तीसरे को बीच में नहीं आना चाहिए। यह सुनते ही ब्राउन साहब भड़क उठे। तुम हमको कुत्ता बोला, हम तुमको इसका मजा चखाएगा। साबू, हाँ, तुम कुछ चखाने की बात कह रहे थे। हैं? साबू। ब्राउन साहब वापस चल देते हैं। चौधरी, हम अपने इस अपमान को भूलेगा नहीं, तुमको देख लेगा। ब्राउन साहब, तंबाकू की जगह दूध पीजिए, कुछ दम आए। थोड़ा दूध अपने कुत्ते को भी पिलाइए ताकि वह छोटे कुत्तों से पिटता ना फिरे। कुछ देर बाद, यार ब्राउन, मैं अंडा लाया हूं, तुम्हारी रसोई में इसका ऑमलेट बनाएंगे। दोस्त बिग बैन, तुम अच्छे मौके पे आया। हमारा एक काम करो, वह चौधरी इधर आ रहा है, उसके कुत्ते ने हमारे टाइगर को पीटा था, तुम उसको ढूंढ दो। मेरा उसने क्या बिगाड़ा है, तुम उसे क्यों नहीं मारते? यही तो रोना है, हम दुबला पतला चौधरी से टक्कर नहीं ले सकता। अभी तक तो हमारा कुत्ता पिटता रहा, अब हम भी पिट जाएगा। लेकिन मैं उससे किस कारण लड़ूं? कोई बहाना तो चाहिए। बहाने गड़े जाते हैं, अंडा मुझे दो। ब्राउन साहब अंडा लेकर घर के अंदर चल देते हैं। हम अभी आटा है। थोड़ी देर बाद, बिग बैंग, देखो, हमने अंडे पर तेल मल कर इसे चिकना कर दिया है। चौधरी इसे उठाएगा तो हाथ से अंडा फिसल कर टूट जाएगा। लड़ाई के लिए अच्छा बहाना है। चाचा चौधरी और बिग बैन। चौधरी, सुना है तुम्हारा दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है, बताओ ये अंडा मुर्गी का है या बतख का? इसे हाथ में लेकर देखने दो। जैसे ही चाचा चौधरी अंडे को हाथ में लेते हैं, वह जमीन पर गिर जाता है। ओह, अंडा हाथ से गिर गया। बिग बैन चाचा चौधरी को पकड़ लेता है। मैंने उसका ऑमलेट बनाना था, तुमने अंडा तोड़ा, मैं तुम्हारी खोपड़ी तोड़ दूंगा। उस अंडे का ऑमलेट नहीं बन सकता था। देखो, उस अंडे के अंदर से चूजा निकला है। यह पलकर मुर्गी बनेगी और दर्जनों अंडे देगी। आए, और फिर वह तो मेरा फायदा कर गया, मैं उसे कैसे पीटता? उसकी धुनाई करनी होगी। तो फिर लड़ाई का कोई और बहाना सोचो। आइडिया, चौधरी के हाथ में फूल है, जाओ और कहो कि उसने हमारे पौधे से फूल क्यों तोड़ा, उसकी बत्ती सी बाहर निकाल दो। लेकिन जब वो यहाँ से गया था तब उसके हाथ में फूल नहीं था, वह फूल हमारे पौधे का नहीं है। क्यों नहीं है? क्या उस फूल पर ट्रेडमार्क लगा है? बिग बैन, अगर तुम हमारा फ्रेंड है तो जाओ और कैसे भी चौधरी को पीटो। पीटने के लिए तैयार हो जाओ। तुमने ये फूल मेरे दोस्त ब्राउन के पौधे से क्यों तोड़ा? लेकिन ब्राउन का कोई पौधा ऐसा फूल पैदा नहीं करता। तो फिर तुमने इसे इस पार्क में से तोड़ा होगा। क्या वो बोर्ड नहीं देखा? फूल तोड़ना मना है। इस तरह का फूल दुनिया के किसी पौधे में नहीं उगता। ये कैसे हो सकता है? हो सकता है, यह प्लास्टिक का फूल है। लड़ाई का ये बहाना भी नहीं चला। तभी, अरे तुम मेरी धूप रोक कर क्यों खड़े हो?
क्या तुम्हें पता नहीं कि सर्दियों की नरम धूप मुझे कितनी अच्छी लगती है? मैं तुम्हारी धूप कैसे रोक सकता हूँ? सूरज आसमान में तुम्हारी तरफ है। तुम्हारी धूप उसी ने रोकी होगी जो तुम्हारे पीछे खड़ा होगा। जिसने भी मेरी धूप रोकी होगी मैं उसके दांत तोड़ दूंगा। बिग बैन पीछे को पलटता है और उसके होश उड़ जाते हैं। तुम मुझे कुछ कह रहे थे? नहीं, शायद सुनने में आपको गलतफहमी हो गई। बेटा बिग बैन, यहाँ तो उल्टा पिटने की नौबत आ गई है। और बिग बैन वहां से भाग लेता है। भागो! बिग बैन और मिस्टर ब्राउन। कहो टोस्ट, काफी देर से लौटे हो। भाड़ में जाए तुम्हारी दोस्ती। आज से तौबा कि दो की लड़ाई में टांग नहीं अड़ाऊंगा। चाचा चौधरी और बोगन की पतंग। एक दिन रास्ते में, कहो गुलाब राय, तुम्हारे फूलों का क्या हाल है? चाचा जी, कुछ मत पूछो। उन फूलों को बेरहमी से नष्ट किया जा रहा है। हमारे ब्लॉक में जो कोई पौधों को छत पर रखता है, बोगन की पतंग उन पौधों को काट फेंकती है। कमाल है, पतंग ना हुई, कुल्हाड़ी हो गई। तुम्हें अजीब लगेगा, पर यह सच है। पौधों को उजाड़ा जा रहा है। गुलाब राय, मुझे पता है कि तुम्हें तरह तरह के फूल पौधे उगाने का शौक है। हाँ, उनसे वातावरण में ताजगी आती है और खूबसूरती बढ़ती है। इसलिए हम कुछ पौधों के गमले छत पर रखते हैं ताकि उन्हें सूरज की रोशनी मिले और वो बढ़े। गुलाब राय, तुम्हारे पौधों में कितने खूबसूरत और खुशबूदार फूल आए हैं। हाँ, इन फूलों को अपनी औलाद जैसी परवरिश देनी पड़ती है, तभी ये फलते फूलते हैं। तभी आसमान से एक बड़ी पतंग सरसराती हुई आई और मेरे पौधों को काटती हुई निकल गई। दूसरे हमले में उस पतंग ने मेरे पड़ोसी के पौधे कलम कर दिए। ओह, मेरे पौधे! ये बोगन की करतूत है। मैंने फूलों को उगाने में कितनी मेहनत की थी, कितना खाद और पानी दिया था। वह दोनों नीचे उतर आते हैं। बोगन, तेरा सत्यानाश हो। बोगन, तुमने हमारी महीनों की मेहनत पर पानी फेर दिया, कोमल फूलों को काट फेंका। क्या पतंग उड़ाना जुर्म है? मगर तुम स्टील के महीन तार से पतंग उड़ाते हो और जानबूझकर हमारे पौधे काटते हो। दरअसल तुम्हारे पौधे काटने से मेरा मनोरंजन होता है। और जब भी हम छत पर पौधे रखते, उन्हें काट दिया जाता। हम बोगन का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वह इलाके का बदनाम दादा है। हाँ, वह डोर की जगह लोहे की महीन तार इस्तेमाल करता है। इतना कहकर चाचा चौधरी गुलाब राय के साथ चल देते हैं। मैं बोगन की गर्दन मरोड़ दूंगा। नहीं साबू, बीमारी को दूर करने के लिए पहले दवाई की छोटी खुराक देंगे। आओ मेरे साथ। आज हम यह गमला छत पर रखेंगे, मगर ये मेरा प्रिय पौधा है। गमले में लोहे की छड़ गाड़ देते हैं। लगेगा कि पौधे को सहारा देने के लिए इसे लगाया गया है। लोहे की छड़ के साथ मैंने बिजली की तार लगा दी। स्विच ऑन करो। मैं समझ गया चाचा जी। करंट लोहे की छड़ में आएगा और पतंग की तार के द्वारा वह बोगन तक पहुंचेगा। चाचा चौधरी! उधर बोगन, हा हा हा, आओ, गुलाब राय ने छत पर नया पौधा रखा है। अबे बच गए। और फिर पतंग गुलाब राय के पौधे की ओर बढ़ चली। चल मेरी पतंग, काट उस पौधे को। ये तो गया काम से। पतंग की डोर छड़ी से छूते ही एक जबरदस्त झटका बोगन को लगता है। चाचा चौधरी और गुलाब राय, आह 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 आह।
बोगन, कहो कैसी रही? आज तुम्हारी डोर की धार कहाँ गई? हाय लाल पगड़ी वाले, तुमने बोगन के साथ मजाक करके अच्छा नहीं किया। मैं तुम दोनों को उठाकर गेंद की तरह नीचे फेंक दूंगा। बोगन तेजी से छत की ओर बढ़ा। तुमसे बदला लेने के लिए मैं आ रहा हूँ। तभी उसका पैर रोलर स्केट्स पर पड़ा और वह फिसल गया। बचाओ! गुस्से में आदमी अंधा हो जाता है। सीढ़ियों पर पड़ा हुआ रोलर भी उसे दिखाई नहीं देता। बोगन लुढ़कता हुआ नीचे आ गिरता है। अब मेरे गुस्से की आग और भड़क उठी है। मैं लाल पगड़ी वाले को गोलियों से भून दूंगा। घर के अंदर चाचा चौधरी, अच्छा गुलाब राय, चलता हूँ। मुझे उम्मीद है बोगन अब तुम्हें परेशान नहीं करेगा। उसे दवाई का एक डोज मिल चुका है। घर के बाहर आए, दूसरा डोज मैं तुम्हें दूंगा। मरने के लिए तैयार हो जाओ। तभी वहां जोरदार हंसी गूंज उठती है। हो 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 हो। हाँ? हंसते हो? बोगन, मौत को देखकर मैं कैसे हंस सकता हूँ? तो फिर कौन बदतमीज हंसा? पीछे देखो। पीछे देखते ही बोगन की रूह फना हो जाती है। हाय, तुम डोज देने की बात कर रहे थे? बाप रे, वे बड़े हाथ मुझे पकड़ने आ रहे हैं। और बोगन वहां से रफू चक्कर हो जाता है। भागो! लगता है अब कभी वह इस ब्लॉक में पतंग उड़ाने नहीं आएगा। चाचा चौधरी और साबू वहां से आगे चल देते हैं। साबू, आओ चलें। तुम्हारी चाची खाने पर हमारा इंतजार कर रही होगी। चाचा चौधरी और अनोखा अपहरण। एक दिन चाचा चौधरी और साबू। चाचा जी, सुबह मैं दूर तक जॉगिंग कराऊं। मंद मंद हवा चल रही है, चारों तरफ हरियाली है। धमाका सिंह, वह आ रहा है। साबू, मेरा यह हथियार हाथी को धराशायी करने की क्षमता रखता है। चुपचाप मेरे साथ चले आओ। साबू धमाका सिंह के साथ चल देता है। आज बड़ा शिकार हाथ लगा है। एक जगह पहुंचकर, चलो अंदर। चाचा चौधरी को टेलीफोन करो कि 10 लाख रुपया दे और साबू को छुड़ा कर ले जाए। साबू, धमाका सिंह, मुझे भूख लगी है। फिक्र ना करो, कादी को पूरा खाना मिलेगा। बोलो क्या खाओगे? 50 रोटियां, 5 किलो चावल, 8 किलो आलू, 4 किलो दाल, 6 किलो गोभी, 3 किलो दही और 8 किलो सलाद वगैरह। क्या ये तुम्हारे एक दिन की खुराक है? यह सिर्फ सुबह का नाश्ता है। यह सुनकर धमाका सिंह ने साबू को आजाद कर दिया। जाओ, हमें बख्शो साबू। चाचा चौधरी अमेरिका में। एक दिन चाचा चौधरी के घर पर, लो भाई साबू, अमेरिका के राजदूत चले आ रहे हैं। लगता है वह भी किसी मुसीबत में फंस गए हैं। यहाँ जो भी आता है समस्या लेकर ही आता है। चाचा जी, हम कोई उलझन लेकर नहीं आया, एक खुशखबरी लेकर आया है। कई सालों से आपने जो जनता की सेवा की है, उससे खुश होकर अमेरिकी सरकार ने आपको अपने यहाँ आने का निमंत्रण भेजा है। आप चलिए और कुछ दिन हमारे मेहमान बनकर रहिए। लेकिन जनाब, मेरे साथ एक मुसीबत है। वह क्या? मेरे साथ मेरा साबू भी चलेगा। क्या आपके पास ऐसा कोई हवाई जहाज है जिसमें वह बैठकर जा सके? अरे साबू, अगर हवाई जहाज में नहीं बैठ सकता तो उसकी छत पर बैठ जाएगा।
हमारे जंबो जेट के इंजन इतने पावरफुल हैं कि उसे उठाकर ले जाए। तो फिर 1 मिनट ठहरिए, मैं अंदर से अपनी बीवी की इजाजत लेकर आता हूं। घर के अंदर, अरे भगवान, मैं कुछ दिनों के लिए अमेरिका जा रहा हूं। एक शर्त पर जा सकते हो कि वहाँ से कोई मैम लेकर नहीं आओगे। अरे मैं एक ही बीवी से इतना परेशान हूँ, दूसरी लाकर क्या मैंने मुसीबत खड़ी करनी है। और चाचा चौधरी और साबू अमेरिका के सफर को रवाना हो गए। वाह, क्या मजेदार सफर है। जहाज के अंदर, चाचा जी, आपने पानी मांगा था। हाँ हाँ लाओ, बड़ी प्यास लगी है। तभी एक रहस्यमय व्यक्ति अपनी सीट से उठता है और खबरदार, अपनी जगह से कोई भी हिले डुले नहीं, मैं जहाज हाईजैक कर रहा हूँ। ओ माय गॉड, अब क्या होगा? अमेरिका में मेरा बच्चा बीमार है, मैं यदि वहाँ ना पहुँची तो वो मर जाएगा। खामोश। चाचा चौधरी बिजली की तरह उठता है और ओह, पानी। भीमसेनी लठ का एक जबरदस्त वार। हाय, मैं मरा, मेरी खोपड़ी। इसे उठाकर रस्सी से बांध दो, हवाई अड्डे पर पुलिस के हवाले कर देंगे। चौधरी, आप कितना बहादुर हैं। चाचा जी, क्या हुआ? अंदर बड़े पटाखे छूट रहे हैं। कुछ नहीं साबू, एक सज्जन को खोपड़ी में खुजली हो रही थी, भीमसेनी लठ से मैंने मिटा दी। कुछ देर बाद, लगता है न्यूयॉर्क आने वाला है। जहाज के अंदर, हेलो हेलो, जहाज जल्दी ही हवाई अड्डे पर उतर रहा है। हवाई अड्डे पर उतरकर हाईजैकर को पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। चलो। राजदूत साहब, ये लोग ऐसे क्यों हंस रहे हैं? आपका हुलिया देखकर अगर आप कपड़े बदल ले तो बेहतर होगा। मैं कपड़े एक शर्त पर बदलूंगा, मैं अपनी पगड़ी और भीमसेनी लठ यही रखूंगा, ठीक है? और चाचा चौधरी ने एयरपोर्ट पर ही अपने कपड़े बदल लिए। वाह, आप एकदम फिल्मी हीरो लगता है। अमेरिका की सारी लेडीज कहीं आप पर फिदा ना हो जाएं। धीरे बोलो, यदि चाची को पता लग गया तो चाचा घर में नहीं घुस सकेगा। चाचा जी, होटल जाने के लिए कार हाजिर है, लेकिन मेरा साबू तो इसमें नहीं बैठ सकता। उसके लिए ये बड़ी वैन लाए हैं, साबू इसमें आराम से बैठ जाएगा। चल भाई साबू, तू इस कनस्तर में बैठ जा। अरे राजदूत साहब, कार धीरे चलाइए, कोई एक्सीडेंट हो जाएगा। चाचा जी, यह अमेरिका है, हाईवे पे अगर 100 मील की रफ्तार से धीरे चलाते हैं तो एक्सीडेंट हो जाता है। चाचा चौधरी की कार रुक जाती है। सड़क ब्लॉक कर दी गई है। हमको खबर मिली है कि हिंदुस्तान का एक महाराजा अपने खजाने के साथ इस खार में सफर कर रहा है। खजाना हमारे हवाले कर दो, नहीं तो। अरे भाई, परेशान क्यों करते हो? तुम्हें मेरा खजाना चाहिए ना, वह पीछे वैन में रखा है। वाह, इतनी बड़ी वैन, जरूर खजाना भी बड़ा होगा। जल्दी से सांकल खोलो और निकालो हीरे जवाहरात। खुल गई। अबे बच गए। वैन के अंदर से साबू निकलता है। जय बजरंग बली। ओ माय गॉड, भागो। हा हा हा, बुजदिल भाग गए। और चाचा चौधरी व साबू राजदूत के साथ फिर से चल पड़े। न्यूयॉर्क में, चाचा जी, यह रहा आपका होटल जहां आपको ठहरना है। आपका कमरा 65वीं मंजिल पर है। बाप रे, उस मंजिल तक सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते तो मेरा दम निकल जाएगा। घबराइए नहीं, वहां तक जाने के लिए लिफ्ट लगी है। ठीक है,
मैं उस लिफ्ट से चला जाता हूँ। अर उससे नहीं, हम एक्सप्रेस से जाएंगे। एक्सप्रेस? हाँ, 60 मंजिल से ऊपर जाने के लिए एक्सप्रेस लिफ्ट है जो बीच की मंजिलों को छोड़ते हुए निकल जाती है। कमाल है, लिफ्ट ना हुई फ्रंटियर मेल हो गई जो रास्ते के स्टेशन छोड़ती हुई चली जाती है। तभी लिफ्ट वहां आकर रुकती है। आइए, लिफ्ट आ गई। ऊपर पहुंचकर, ये रहा आपका कमरा। लेकिन साबू कहाँ है? उसे होटल के पीछे बगीचे में बिठा दिया गया है। चाचा जी, मैं यहाँ खुली हवा में ठीक हूँ। तभी ओह, क्या हुआ? मेरे दांत में दर्द हो रहा है। हम अभी डॉक्टर को बुलाता है। हेलो, डॉक्टर इन्फ्लुएंजा, जल्दी चले आओ। डॉक्टर इन्फ्लुएंजा, कहाँ है मरीज? इधर आइए। 1 मिनट डॉक्टर साहब, पहले ये बताइए आप कहाँ से आ रहे हैं? वेल मैन, हम हॉस्पिटल से आया है। अस्पताल से? तब तो आपके कपड़ों पर बेशुमार बीमारियों के कीटाणु लगे होंगे। आपसे वह कीटाणु अगर मुझे लग गए तो मैं बीमार हो जाऊंगा। आप तो बीमारियां लेकर आए हैं। आप ठीक बोलते हैं। कीटाणुओं को नष्ट करने का एक तरीका है पाश्चराइजेशन। किसी भी चीज को जब खूब ठंडा किया जाए तो उसके सारे कीटाणु मर जाते हैं। आपके कीटाणु मारने के लिए आपको इस फ्रिज में बैठना होगा। डॉक्टर इन्फ्लुएंजा फ्रिज के अंदर चले जाते हैं। ठीक है, लो अब फ्रिज बंद कर दो। रेफ्रिजरेटर को मैंने डीप फ्रिज पर चला दिया है। 5 मिनट में ही उसके सारे कीटाणु मर जाएंगे। वाह! 2 घंटे हो गए पर घड़ी की सुई नहीं बढ़ी। क्या बात है, 5 मिनट नहीं हुए, मेरे दांत का दर्द और बढ़ गया है। शायद हमारा घड़ी चलते चलते रुक गया है। बाप रे, तब तो पता नहीं अंदर उस डॉक्टर का क्या हाल हुआ होगा। फ्रिज खोलने पर आए, अब तो ये बर्फ पिघलने पर ही डॉक्टर मेरे दांत का दर्द ठीक कर सकता है। कुछ देर बाद, वेल मैन, तुम्हारा ये दांत निकाला जाएगा। निकाल दो। जमूरे से हमने दांत को पकड़ लिया है, लेकिन पूरा दाम लगाने पर भी यह उखड़ नहीं रहा। जरा हमारा मदद करो। अभी लो, जोर लगाओ। हाय शाह! और दांत उखड़ जाता है। निकल आया। चलो, हमारा मेहनत सफल हुआ। खाक सफल हुआ। जो दांत निकालना था वह ज्यों का त्यों अपनी जगह पर बरकरार है। तुमने उसके साथ वाला दांत निकाला है। ओह, हमारा सारा मेहनत बेकार गया। ऐसा आज तक नहीं हुआ। घबराओ मत चौधरी, हम एक बार फिर कोशिश करता है। खींचो, जोर लगाओ। हाय शाह! और दांत निकल आता है। निकल आया। दोनों हवा में उड़ते हुए होटल की खिड़की से बाहर निकलकर एक भूसे से भरे ट्रक में जा गिरते हैं। मारे गए। चलो, दांत निकल ही गया, पर पता नहीं डॉक्टर फीस लिए बिना ही क्यों चला गया। थोड़ी देर बाद, चाचा जी, आपको न्यूयॉर्क के पुलिस कमिश्नर ने बुलाया है। क्यों भाई, मैंने ऐसा कौन सा जुर्म किया है? किसी जुर्म के लिए नहीं, बल्कि आपको इज्जत देने के लिए बुलाया है। वह जानना चाहते हैं कि आप में ऐसा कौन सा गुण है जिससे आपने इंडिया के सारे चोर डाकुओं को मात दे दी है। अच्छी बात है, चलो भाई। और चाचा चौधरी कार में बैठकर चल दिए। पीछे पीछे साबू भी चला। पुलिस कमिश्नर के दफ्तर के पास कार रुकी तो कुछ हथियारबंद लोगों ने चाचा चौधरी को घेर लिया और चाचा चौधरी एक्शन में आ गए। ओह हाय, बचाओ! चाचा जी, कहो तो इन्हें मसल दूं। पुलिस कमिश्नर बाहर आता है। रुको चौधरी, यह आप क्या करता है? यह आप पर हमला करने नहीं आया था। यह सब हमारे खुफिया विभाग का एजेंट है।
आपकी सुरक्षा के लिए भेजा था। यहाँ बदमाश बहुत घूमता है, कोई आपको अगवा करके ले गया तो हमसे जवाब तलब होगा। ओह, ये बात है, माफ करना भाई, गलती हो गई। एक फायदा भी हुआ, मेरा एक दांत खराब था। अमेरिका के सारे डॉक्टर को दिखाया पर इस कमबख्त को कोई नहीं निकाल सका। आपका एक हाथ पड़ते ही है बाहर आ गया। निकालो मेरी फीस। आपका तारीफ ही सुना था, आज खुद देख लिया। आइए अंदर चलें। चाचा चौधरी पुलिस कमिश्नर से गपशप मार रहे हैं। चाचा जी, अमेरिका में डकैती, अगवा, मारधाड़ और हिंसा की वारदातें बढ़ती जा रहा है। दिन दहाड़े हत्यारा गोली चलाकर भाग जाता है। शरीफ लोग मुसीबत में है। आप अपने देश में समाज विरोधी तत्वों से कैसे निपटता है? मैं सारी समस्याएं मनोविज्ञान और दूरदर्शिता से हल करता हूँ। चोर चक्कों में मनोबल नहीं होता, इसलिए वह जल्दी घबरा जाते हैं। बस आप यही उन्हें परास्त कर सकते हैं। जहां ताकत की जरूरत हो वहां साबु काम आता है। चौधरी, यह साबु आपको कहां से मिल गया? हमने तो आज तक इतना बड़ा आदमी नहीं देखा। साबु पृथ्वी का वासी नहीं, जुपिटर ग्रह से आया है। बस इसने एक बार चाची के हाथ के पराठे क्या खाए, यहीं का होकर रह गया। अब यह हमेशा हमारे यहाँ ही रहता है, मेरे साथ। थोड़ी देर बाद चाचा चौधरी विदा लेते हैं। चल भाई साबू, चलें। बाय बाय। तभी, चाचा साहब जरा रुको। हम हॉलीवुड का फिल्म प्रोड्यूसर जॉन सिम्पसन है। यह हमारा मूवी हेलन ऑफ ट्रॉय का हीरोइन मिस लिली है। हम एक रोल करने का $1,00,000 देता है। मिस्टर जॉन, अगर तुम $1,00,000 ना भी दो तो भी हम लिली के साथ काम करने को तैयार हैं। चाचा चौधरी। नो चाचा साहब, आप गलत समझा। आपका नहीं, हमें साबू का जरूरत है। वाह, क्या फिगर है। भाई साबू, अमेरिका में तो तुम्हारी कदर हमारे से भी ज्यादा हो गई है। चाचा चौधरी और साबू शूटिंग के लिए चल दिए। चाचा साहब, आप हमारे साथ फिल्म का शूटिंग देखने चल सकता है। शूटिंग शुरू होती है। ये रोमन सोल्जर हेलन ऑफ ट्रॉय को उठाने आएगा। साबू, तुमको इसकी रक्षा करना है। बोलो, तैयार है? बेफिक्र रहो डायरेक्टर साहब। 1 2 3 एक्शन। बचाओ बचाओ। जय बजरंग बली। ओह, ये घुसा है ये लोहे का हथौड़ा। ये तो रियल फाइट कर रहा है। हाय मेरी टांग। साबू उन सब को मुट्ठी में जकड़ लेता है। बचाओ बचाओ बचाओ। चौधरी, अपना साबू ले जाओ। ये तो रियल फाइट पर उतर आया है। मेरे 300 एक्स्ट्राओं की हड्डियां तोड़ डाली। डायरेक्टर साहब, साबू असली घी खाता है और असली फाइट करता है। अमेरिका में रहते हुए जब चाचा चौधरी को काफी दिन हो गए तो एक दिन उन्होंने अमेरिकी राजदूत को बुलाया। हमें अपने वतन की बहुत याद आ रही है। अब हम घर लौटना चाहते हैं। हम अभी एरोप्लेन का इंतजाम करता है। ना, आती बार हम हवाई जहाज पर आए थे। अब कुछ समुद्र के नज़ारे भी देख लें। आप समुद्र यात्रा का प्रबंध करें। अच्छी बात है, आप तैयारी करो। चाचा चौधरी व साबू बंदरगाह की ओर रवाना हुए और उन्हें लेकर जहाज हिंदुस्तान को रवाना हो गया। साबू, होशियार रहना, ऐसा ना हो कि झटका लगे और तू समुद्र में पड़ा हो। फिक्र ना करो चाचा जी, मुझे तैरना आता है। उसी समय, ओह, ये जहाज क्यों डगमगा रहा है? कप्तान साहब, जहाज झटके क्यों खा रहा है? पता नहीं, जहाज मेरे काबू से बाहर होता जा रहा है। वह देखो, एक बहुत बड़ी व्हेल जहाज को टकरे मार रही है। व्हेल मछली मारे गए। ये तो टकरे मार मार कर जहाज को उलट देगी। अब हम सब मारे जाएंगे। घबराओ मत कप्तान, मेरे पास एक ऐसा आदमी है जो व्हेल से टकरा सकता है।
साबू चलो। और साबू समुद्र में कूद पड़ा। साबू और वेल। इसका सिर पानी से ऊपर है, इसे अभी दबोच लेना चाहिए। साबू एकदम वेल का मुंह पकड़ता है और पूरी ताकत लगाकर चीरता है। जय बजरंग बली, तोड़ दुश्मन की नली। वेल घायल हो जाती है। चाचा जी, वह भाग रही है, क्या पीछा करूं? नहीं साबू, उसे जाने दो, तुम लौट आओ, खतरा टल गया है। साबू जहाज पर वापस आ जाता है। शाबाश साबू। लो चौधरी, आपका हिंदुस्तान आ गया, बोरिया बिस्तरा बांधो। चाचा चौधरी के घर पर। लो चाची, तुम याद कर रही थी, चाचा जी आ गए। ये कैसा हुलिया बना रखा है इन्होंने? चाची, अमेरिका है ही ऐसा देश जो वहां जाता है जोकर बनकर ही लौटता है। लो भाग्यवान, देखो मैं तुम्हारे लिए कितने कपड़े लाया हूं। ये रही मैक्सी, ये बेल बॉटम शर्ट और स्कर्ट, यह है फुल पैंट, और ये जरा इसे पहनकर तो दिखाओ। हाय राम, मुझे तो शर्म आती है। शर्म? अरे जब मैं साहब बन गया तो तुम भी जल्दी से मीम बन जाओ। अच्छा ऐसी बात है, तो लाओ फिर। लो, मैंने बदल लिए। अरे जरा बाहर आकर तो दिखाओ। लो, कैसी लगती हो? वाह, तुम तो फिल्म एक्ट्रेस लगती हो, लेकिन कमीज के बटन कहाँ गए? धत तेरे की, तुमने तो उल्टी कमीज पहन ली। मुझे क्या पता, मैंने समझा ब्लाउज के बटन पीछे होते हैं तो इसके भी पीछे जाएंगे। मैं बदल कर आती हूँ। अरे दीपू, अमेरिकनों ने ये रिकॉर्ड प्लेयर उपहार में दिया है, आओ जरा संगीत सुने। रिकॉर्ड प्लेयर में संगीत बजने लगता है। अरे ये कैसा संगीत है दीपू, ये रिकॉर्ड मेरे भेजे में नहीं आ रहा। तुम्हें? समझ तो मुझे भी नहीं आ रहा, पर यह कोई ऊंचा संगीत है। मेरे ख्याल से यह अमेरिकन सिम्फनी या पॉप म्यूजिक है। मुझे तो ये दादरा या ठुमरी लगता है। तभी चाची कुछ लोगों को लिए वहां आती है। परेशान मत होइए, मैं इन संगीतकारों को लेकर आई हूँ। ये बताएंगे कि ये कौन सा गीत बज रहा है। वाह वाह, क्या राग मल्हार गाया है। कमबख्त, इतना भी नहीं पता, ये राग मल्हार नहीं, राग भैरवी है। तुम क्या मुझे अनाड़ी समझते हो? जानते हो, मैंने संगीताचार्य की पदवी हासिल करी है, ये राग मल्हार ही है। मैं कोई सड़क छाप गवैया नहीं, सारे संगीतकार मुझे गुरु मानते हैं, ये राग भैरवी ही है। हेलो अमेरिकन दूतावास, यहाँ तो तुम्हारे रिकॉर्ड पर अच्छा खासा हंगामा हो गया है। कृपया किसी को भेजिए जो ये बताए कि ये रिकॉर्ड आखिर है क्या भला। अमेरिकन दूतावास से आदमी आता है। हा हा हा, ये कोई संगीत नहीं, घोड़ा ही हिला रहा है, हैं? लेकिन रिकॉर्ड में घोड़े की हिनहिनाहट क्यों भरी गई? फिल्म के लिए। जब किसी घोड़े को फिल्म में दिखाना होता है और वह हिनहिनाने के मूड में नहीं होता है, तो उसे सामने खड़ा करके पर्दे के पीछे से यह रिकॉर्ड चला देता है और शूटिंग हो जाती है। चाचा चौधरी और गैस चैम्बर। एक दिन चाचा चौधरी के घर पर। हमेशा दूसरों के बारे में सोचते रहते हो, कुछ घर की भी सुध है? अपना कुत्ता रॉकेट कल से घर नहीं लौटा। बड़ा आवारा हो गया है। तभी फोन बजता है। हेलो चाचा चौधरी, तुम्हारा कुत्ता भटक कर इधर आ गया था, वह यहाँ सुरक्षित है। जहां स्वप्न नगर खत्म होता है वहां बड़ी इमारत दिखाई देगी, साबू को लेकर आ जाओ। चाचा चौधरी और साबू चल देते हैं। चलो साबू, रॉकेट को लाना है।
जगह पर पहुंचकर सामने वह बड़ी इमारत वही लगती है जिसके बारे में टेलीफोन करने वाले ने बताया था। इमारत के अंदर रॉकेट, लगता है ये भूखा प्यासा है। तभी दरवाजा बंद हो जाता है। चाचा जी, बाहर निकलने का दरवाजा बंद हो गया है। डाकू गोबर सिंह, चौधरी, आखिर मैंने तुम्हें घेर लिया, तुम मेरे बंदी हो। अरे डाकू गोबर सिंह, ये इमारत चारों तरफ से एयरटाइट है। मैं जहरीली गैस छोड़ूंगा जिससे तुम, साबू और कुत्ता तीनों दम घुटने से मर जाओगे। केकड़े, मैं तुम्हें मसल दूंगा। लंबू बड़ा टर टर करने लगा है, मैं बटन दबाता हूँ, मरो। गोबर सिंह के बटन दबाते ही इमारत के अंदर धुआं भरने लगता है। ओह, साबू, निकलने का एक ही रास्ता है, छत पर लगा शीशा। अच्छा चाचा जी। साबू छत के शीशे को तोड़ देता है। मैं तुम्हें गोलियों से भून दूंगा। लेकिन साबू गोबर सिंह को पकड़ लेता है। पिस्तौल गिराओ, दरवाजा खोलो। ये क्या करते हो? वहां से गुजरते दंपत्ति, रुक्मणी, वह देखो। और फिर रॉकेट, घर चलो। डाकू गोबर सिंह, मेरा ये प्रयत्न भी विफल रहा। हाँ। चाचा चौधरी और डॉक्टर राकेल। शहर में एक मशहूर डॉक्टर रहता था जिसका नाम था राकेल। क्यों भाई तुलाराम, अब क्या हाल है तुम्हारा? डॉक्टर साहब, आपकी दवाई ने बचा लिया, वरना मैं मर ही जाता। अब तुम सचमुच स्वस्थ हो गए हो तुलाराम, जाओ और सारी जिंदगी ऐश करो। राकेल दिन में डॉक्टर रहता था, पर रात के 12 बजते ही उसके दिमाग में एक हलचल होती और उसके सारे शरीर में एक परिवर्तन आ जाता। हा हा हा, मेरा दवाई पीने का समय हो गया। डॉक्टर राकेल उस दवाई को पी लेता है। दवाई पीते ही उसमें एक परिवर्तन आया, उसका चेहरा बदल गया। खून, खून, मुझे खून चाहिए। सड़क पर जरूर कोई ना कोई शिकार मिल जाएगा। वह राक्षस के रूप में आधी रात को शहर की सुनसान सड़कों पर घूमता रहा। लगता है कोई शिकार इधर आ रहा है। और उसे तुलाराम मिल जाता है। राक्षस! हा हा हा, एक बार मैंने तुम्हें जीवन दान दिया था, अब वही ले रहा हूं। चाचा चौधरी उधर से गुजर रहा होता है, लाश को देखकर रुक जाता है। मर गया बेचारा। हत्यारा अभी ज्यादा दूर नहीं गया होगा, ये रहे उसके पैरों के निशान। मुझे उसका पीछा करना चाहिए। चाचा चौधरी पैर के निशानों का पीछा करने लगते हैं। कुछ देर बाद वह रहा वो, देखना चाहिए कि वह कहां जाता है। और फिर वह उस मकान में घुस गया। वह यहीं रहता होगा। मैं अभी जाकर पुलिस लेकर आता हूं। उधर डॉक्टर राकेल अपने कमरे में जाकर फिर से दवाई पीता है और अपने असली रूप में आ जाता है। आज का कत्ल बहुत मजेदार रहा। तभी चाचा चौधरी वहां आते हैं। इंस्पेक्टर साहब, यही है उस निर्दोष व्यक्ति का कातिल, गिरफ्तार कर लो इसे। चाचा चौधरी, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? ये तो शहर के मशहूर डॉक्टर राकेल हैं। मैं इन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकता। तुमने यूं ही मेरा समय बर्बाद किया। डॉक्टर राकेल, इंस्पेक्टर, ये आदमी सचमुच पागल है। आप जाइए, मैं इंजेक्शन लगाकर अभी इसका दिमाग ठीक कर देता हूं। ठीक है, तुम उधर बैठो, अभी आकर मैं तुम्हें इंजेक्शन लगाता हूं। डॉक्टर को पता चल गया है कि मैं उसका भेद जान गया हूं।
अब वह जरूर मुझको जान से मारने की कोशिश करेगा। डॉक्टर चाचा चौधरी को इंजेक्शन लगाता है। तुम थोड़ी देर बाद मर जाओगे क्योंकि मैंने तुम्हें जहर का इंजेक्शन लगा दिया है। डॉक्टर, मैं नहीं मरूंगा क्योंकि तुम्हारे जाते ही मैंने क्लिनिक की सारी दवाओं की जगह शुद्ध नल का पानी भर दिया। मुझे सिर्फ पानी का ही इंजेक्शन लगा है। यह कैसे हो सकता है? हो सकता है डॉक्टर साहब, मैं बिल्कुल नहीं मरा। अब मैं चाहूंगा कि लोग यह जान जाएं कि दर्जनों लोगों का कातिल डॉक्टर राकेल ही है। हा 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 हा। चौधरी, तुम्हारी बात का यकीन ही कौन करेगा? तुमने देख ही लिया, पुलिस भी तुम्हारी बात नहीं मानती। सब मुझे डॉक्टर राकेल ही समझते हैं, ना कि हत्यारा। चाचा चौधरी वहां से चल देते हैं। ठीक है, मैं जाता हूं, मगर जब तक तुम्हारे गुनाहों की सजा नहीं मिल जाती मैं चैन से नहीं बैठूंगा। अपने घर पर चाचा चौधरी, जितने भी शहर में कत्ल हुए हैं आधी रात को हुए हैं। इसमें जरूर कोई राज है। ठीक है, आज मैं आधी रात को डॉक्टर राकेल के घर के आसपास ही रहूंगा। रात के 12 बजते हैं। आहा, दवाई पीने का समय हो गया। दवाई पीते ही डॉक्टर राकेल में परिवर्तन आता है। खून, खून, मुझे खून चाहिए। आज चाचा चौधरी का नंबर है। खिड़की के बाहर से चाचा चौधरी यह सब देख रहे होते हैं। अच्छा, तो ये रहस्य है डॉक्टर का। चाचा चौधरी जरूर अपने घर में बिस्तर पर सोया होगा। बस एक ही वार में काम तमाम हो जाएगा। चाचा चौधरी के घर पहुंचने पर है, वह तो यहाँ है ही नहीं। मेरा रहस्य जानने के लिए वह जरूर मेरे क्लिनिक गया होगा। मुझे शीघ्र ही वहां पहुंचना चाहिए। वापसी पर, इधर आओ। हट जाओ मेरे रास्ते से, वरना छुरा घोंप दूंगा। है राक्षस। इंस्पेक्टर जमीन पर गिर पड़ता है। पिछले सारे कत्ल जरूर इसी ने किए होंगे। मुझे इसका पीछा करना चाहिए। उधर चाचा चौधरी डॉक्टर राकेल के क्लिनिक में, तो ये दवाई ही उसमें परिवर्तन लाती है और वह कत्ल करता है। तभी डॉक्टर राकेल वहां आ जाता है। मेरा अनुमान ठीक था। हाँ, अब तुम अपने को बदल नहीं सकते क्योंकि यह दवाई की शीशी मेरे पास है। अब सभी को तुम्हारे इस रूप का पता चल जाएगा। उससे पहले ही मैं तुम्हारे टुकड़े करके तुम्हारा खून पी जाऊंगा। तभी भीमसेनी लठ का एक भरपूर हाथ पड़ता है। अपने हथियार को गिरा देख डॉक्टर सीढ़ियों की ओर भागा। तभी ऊपरी सीढ़ी से अचानक उसका पैर फिसला और वह लुढ़कता हुआ नीचे चला आया। उसी समय पीछा करते हुए इंस्पेक्टर भी आ गया। मर गया यह उसके मरते ही। देखिए इंस्पेक्टर साहब, मरने के बाद इसका चेहरा अपने असली रूप में आ गया है। चाचा चौधरी। चाचा चौधरी और दुनिया का ताकतवर आदमी। एक दिन एक लेबोरेटरी में, दुनिया की अद्भुत दवाई मैंने खोज ली। ये बेशुमार ताकत देगी। इधर धमाका सिंह और गोबर सिंह। धमाका सिंह, मैं चाहता हूँ कि दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बन जाऊं। गोबर सिंह, ऐसे सपने कईयों ने पहले भी देखे थे। तभी उनके कानों में प्रोफेसर की आवाज पड़ती है। मेरी दवाई ताकत का खजाना है। आओ देखें, शायद प्रोफेसर झकझक मेरे सपने को पूरा कर दे। प्रोफेसर झकझक। प्रोफेसर झकझक, क्या तुम्हारी दवाई मुझे अपार ताकत दे सकती है? जाओ कीचड़ में मुंह धोकर आओ। यह इंजेक्शन इंसान के जिस भाग में लगाया जाएगा उसमें 100 बैलों जितनी शक्ति आ जाएगी।
लेकिन इसकी कीमत 1,00,000 रुपया है। अगर तुम्हारी दवाई असली निकली तो मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। यह सुनकर प्रोफेसर झकझक उसे इंजेक्शन लगाता है। मैं तुम्हें इंजेक्शन लगाता हूं, तुम खुद ही देख लेना। इंजेक्शन लगते ही ओह, मेरा हाथ, इसे क्या हो गया? ये दुनिया का सबसे ताकतवर हाथ बन गया है। हाय, लेबोरेटरी के बाहर ये ठोस स्टील का गर्डर है, इस पर दाया हाथ मारो। मैं अपनी उंगलियां तुड़वाना नहीं चाहता। तुम्हारे हाथ पर खरोच तक नहीं आएगी। अच्छा, धीरे से हाथ मार कर देख लो। गोबर सिंह वैसा ही करता है। मैंने आहिस्ता से हाथ मारा और गर्डर ऐसे मुड़ गया जैसे मोम का बना हो। अगर जोर से मारता तो क्या होता? ये मजबूत पत्थर ग्रेनाइट चट्टान का है, इसे पुरजोर मुक्का मारो। गोबर सिंह एक जोरदार मुक्का उस चट्टान पर दे मारता है और चट्टान चूर चूर हो जाती है। अचंबा, गोबर सिंह का हाथ पड़ते ही पत्थर की चट्टान चीनी के कप की तरह टूट गई। सचमुच मेरे हाथ में अद्भुत शक्ति आ गई है प्रोफेसर झकझक। तुम्हारे इंजेक्शन में जादुई असर था। तुम्हें यकीन आ गया? अब रखो मेरे 1,00,000 रुपया, मेरे इंजेक्शन की कीमत। अभी देता हूँ। गोबर सिंह मुक्का ताने प्रोफेसर की ओर बढ़ता है। नहीं! प्रोफेसर गोबर सिंह के वार से हवा में दूर उछल जाता है। मैं इस पृथ्वी का सबसे ताकतवर इंसान हूँ। हा 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 हा। कोई सर्कस का जोकर लगता है। हर कोई जानता है कि दुनिया का सबसे बुद्धिमान इंसान चाचा चौधरी है और सबसे ताकतवर आदमी साबू। चूहे, तुमने मुझे गुस्सा दिलाया है। ये ले। बचाओ! गोबर सिंह, ऐसे किस किस का मुंह बंद करोगे? तुम्हारा मतलब? तुम्हारे हाथ में बेशुमार शक्ति है। साबू को हराकर ये विवाद हमेशा के लिए खत्म कर दो कि दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी कौन है। धमाका सिंह, तुम ठीक कहते हो। जो हाथ पत्थर के चट्टान को तोड़ सकता है वह साबू की हड्डी पसली भी चटका सकता है। आओ। और दोनों वहां से चल देते हैं। इधर चाचा चौधरी और साबू। साबू, यह आवाज कैसी? चाचा जी, यहाँ मच्छर बहुत हैं। आओ हम उधर बैठ जाते हैं। तभी वही रुको। साबू, मैं तुम्हें फाइट के लिए चैलेंज करता हूँ। छछूंदर, तेरी यह हिम्मत! चाचा चौधरी गोबर सिंह का दायां हाथ रहस्यमयी ढंग से अत्यधिक मजबूत लग रहा है। साबू, रुको, गुस्से से बुद्धि भ्रष्ट होती है। गोबर सिंह, तुम्हारे दाएं गाल पर मच्छर, अगर उसने काट लिया तो मलेरिया हो जाएगा। गोबर सिंह अपने चेहरे पे हाथ मारता है। इससे पहले मैं उसकी चटनी कर दूंगा। और गोबर सिंह का सिर चक्कर घिन्नी की तरह घूमने लगता है। बेवकूफ, तुमने अपने को चाटा मार लिया। तुम्हारा सिर फ्रंटियर बेल के पहिए की तरह घूम रहा है। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। काफी देर बाद आखिर सिर रुका। लेकिन मेरी गर्दन में बल पड़ गए हैं, मैं सीधा नहीं देख सकता। गोबर सिंह गुस्से में पागल हो जाता है। चाचा चौधरी, मैं तुम्हें मार डालूंगा। जो मच्छर को नहीं मार सका वह आदमी को क्या मारेगा। और गोबर सिंह थक कर जमीन पर ढेर हो जाता है। ओह, मैं थक गया। साबू, आओ, तुम्हें तुम्हारी जगह पर पहुंचा दूं। कूड़ेदान। साबू, इतिहास गवाह है, जो अत्यधिक शक्ति पाना चाहते हैं उनका यही हाल होता है। चाचा चौधरी,
चाचा चौधरी और हास्य भवन। एक दिन एक जगह पर रघुपत। अफो, कार बीच रास्ते में खराब हो गई। मुझे जल्दी घर पहुंचना था। क्यों ना टेलीफोन करके वर्कशॉप से मैकेनिक को बुलवा लिया जाए। यह सोचकर रघुपत दाएं बाएं नजर घुमाता है। यहाँ कहाँ से टेलीफोन करूं? तभी उसकी नजर साथ वाली इमारत पर जाती है, हास्य भवन। शायद इस भवन में टेलीफोन हो। मैडम, क्या मैं आपका टेलीफोन इस्तेमाल कर सकता हूँ? तशरीफ लाइए। रघुपत इमारत के अंदर आता है। बड़ा अजीब नाम है आपके भवन का। पायदान पर पांव रखते ही वह ऊपर छत से जा टकराता है। ओह, अब समझ में आ गया कि मेरी इमारत का नाम हास्य भवन क्यों है। ओहो ओहो, सिर पर चोट लगने से दर्द हो रहा होगा। लो, दवाई पी लो, दर्द खत्म हो जाएगा। रघुपत दवाई से भरा चम्मच अपने मुंह में डालता है और ओफ, मुंह जल गया। इस शीशी में दुनिया की सबसे तेज लाल मिर्चों का सत है। मुझे घर जल्दी पहुंचना है। वहाँ मेरा प्रिय टीवी सीरियल आने वाला है। तुम्हें घर पहुंचने में देर लगेगी। तुम मेरा टीवी देख सकते हो। रघुपत स्क्रीन के सामने बैठ जाता है। वाह, रंगीन टीवी और बड़ी स्क्रीन। टीवी ऑन होते ही उसमें से एक पंच निकल के रघुपत के मुंह पे पड़ता है। ओह! रघुपत टेलीफोन के पास पहुंचता है। मैडम, अब मैं तुम्हारी चाल में और नहीं आऊंगा। मैं टेलीफोन करके मैकेनिक को बुलाता हूँ और अपनी कार ठीक करवाता हूँ। नंबर डायल करते ही ओह! मेरे घर की सारी चीजें अजीबोगरीब हैं। ये सब मुझे हंसाने के लिए है। कमाल है। रघुपत हास्य भवन से बाहर चला आता है। तौबा, अब मुझे अपनी और खिल्ली नहीं उड़वानी। चाचा चौधरी। रघुपत, कहो कैसे परेशान खड़े हो? चाचा जी, मेरी कार बिगड़ गई है। क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? और फिर चाचा चौधरी कार को ठीक कर देते हैं। लो, कार तो तुम्हारी स्टार्ट हो गई। बताओ, तुम्हारा मुंह कैसे काला हुआ? हास्य भवन की मैडम ने मेरी ये हालत की है चाचा जी। इतना कहकर रघुपत वहां से चल देता है। रघुपत, बाय। अब मैं जरा मैडम से मुलाकात कर लूं। चाचा चौधरी हास्य भवन के दरवाजे पर। हाँ, ये स्वागत है। उस पायदान से जूते पोंछकर अंदर आ जाइए। लेकिन चाचा चौधरी पायदान से बचकर अंदर आ जाते हैं। मैडम, मैं दुकान से नए जूते लेकर आ रहा हूँ, इसलिए उन्हें साफ करने की जरूरत नहीं। मनोरंजक सीरियल आने वाला है। मैं आपके लिए टीवी ऑन करती हूँ। चाचा चौधरी टीवी को मैडम की ओर घुमा देते हैं। आपको भी यह टीवी सीरियल देखना चाहिए। मैं टीवी आपकी तरफ मोड़ देता हूँ। नहीं। टीवी में से घूसा निकलकर मैडम के मुंह पर पड़ता है। मैडम उछलकर सीधा पायदान पर गिरती हैं। आप पैर पोंछने वाले पायदान पर गिर पड़ी और उछलकर सीधा छत से जा टकराती हैं। तभी टेलीफोन बज उठता है। मैडम, आपका टेलीफोन। चाचा चौधरी रिसीवर उठाकर मैडम की ओर कर देते हैं। लीजिए, सुनिए। और मैडम रोने लगती हैं। मैडम, आपको रोना शोभा नहीं देता, क्योंकि आपके भवन का नाम कुछ और है। इतना कहकर चाचा चौधरी अपने रास्ते चल देते हैं। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। चाचा चौधरी। इधर मैडम, रोना भवन। चाचा चौधरी और चोर अलार्म। एक दिन एक जगह पर करंटो इलेक्ट्रॉनिक्स। भागो,
क्यों ना आज रात इस फैक्ट्री में चोरी करे। बिन्नू, तेरा दिमाग फिर गया है? देखता नहीं दरवाजे पर गोरखा बंदूक लिए खड़ा है। हम गोरखा को बंदूक चलाने की तकलीफ नहीं देंगे। मैं दीवार फांदूंगा और अंदर से ट्रांजिस्टर झोले में भरकर लाऊंगा। इतनी ऊंची दीवार फांदना कोई मूंगफली खाना नहीं। और फिर उन नुकीले ग्रिल्स में अगर अटक गए तो लहूलुहान हो जाओगे, पर नानी याद आ जाएगी। भागो, क्या तुम्हें पता नहीं, बचपन में मैं स्कूल की 4 दीवारी फांद कर रफू चक्कर हो जाया करता था। ये बात अलग है कि मुझे ऊंची कूद के लिए ओलंपिक में भेजने के बजाय प्रिंसिपल ने स्कूल से निकाल दिया। बिन्नू, मुझे सब पता है। तो फिर आओ मेरे साथ, इस फैक्ट्री के पिछवाड़े चलते हैं। वहां अंदर जाने की कोई तरकीब ढूंढ निकालेंगे। फैक्ट्री के गेट पर गोरखा सिक्योरिटी गार्ड को चौकन्ना रहना चाहिए। फैक्ट्री के पिछवाड़े 2 लंबे बांस, एक अंदर फेंक देता हूं, दूसरे से मैं खुद अंदर जाऊंगा। और बिन्नू हाथ में लंबे बांस का डंडा पकड़े दीवार की ओर दौड़ लगाता है और एक जबरदस्त छलांग लेकर याहू, सीधा फैक्ट्री के अंदर। मैं अंदर पहुंच गया। मैंने जो एक बांस अंदर फेंका था वह पड़ा है। यह मुझे अंदर से बाहर ले जाएगा। बिन्नू अपने थैले में ट्रांजिस्टर भरना शुरू करता है। ज्यादा से ज्यादा ट्रांजिस्टर झोले में भर लेने चाहिए। फिर एक लंबी ऊंची कूद, यह कूद वापस बाहर को। और फिर बिन्नू, तुमने तो कमाल कर दिया। झोले भरे ट्रांजिस्टरों को बेचकर खूब पैसे कमाएंगे। अगले दिन सुबह, चेयरमैन साहब, स्टॉक से 75 ट्रांजिस्टर गायब हैं। मैनेजर, क्या कहते हो? आज की सेल अभी तक शुरू भी नहीं हुई। यह चोरी रात को हुई है सर। दूसरे दिन, चेयरमैन साहब, आज 150 ट्रांजिस्टर गायब हैं। तीसरे दिन, आज 300 ट्रांजिस्टर गायब है चेयरमैन साहब। ओहो, मुझे कुछ करना चाहिए। करंटो इलेक्ट्रॉनिक्स। सलाम साहब। चेयरमैन साहब परेशान नजर आता है। चेयरमैन, मुझे चाचा चौधरी के पास जाना चाहिए। चाचा चौधरी के घर पर। चाचा जी, मेरी इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्री को घाटा होने से बचाइए। क्यों? चेयरमैन, स्विच बोर्ड, ट्रांजिस्टर और 2 in 1 का बाजार आजकल गर्म है। वह बात नहीं है चाचा जी। कड़ी सिक्योरिटी के बावजूद रात को हमारी फैक्ट्री में चोरी हो जाती है। अगर ये क्रम नहीं रुका तो मैं दिवालिया हो जाऊंगा। मिस्टर स्विच बोर्ड, तुम अपने सिक्योरिटी मैन को एक रात के लिए छुट्टी दे दो और उसकी जगह फैक्ट्री की निगरानी साबू करेगा, ठीक है? नहीं स्विच बोर्ड, आज की रात फैक्ट्री पर पहरा मैं दूंगा। आप? बिल्कुल। स्विच बोर्ड वहां से चल देता है। ठीक है, जब आप कहते हो तो ऐसा ही सही। शाम को मिलेंगे। रात को फैक्ट्री के बाहर। बहादुर, आज तुम घर जाओ, फैक्ट्री की सिक्योरिटी वह करेगा। बहुत अच्छा साहब। बहादुर वापस चल देता है। रात को जब जागना पड़ेगा तो छठी का दूध याद आ जाएगा। यह बंदूक रख लो चाचा जी, इसकी जरूरत नहीं। स्विच बोर्ड वहां से चल देता है। चाचा चौधरी ने बंदूक भी नहीं रखी, वह चोर को कैसे पकड़ेगा? इधर चाचा चौधरी, बुजुर्गों ने कहा है, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। थैले में से सेब निकालकर खाया जाए। अच्छा हुआ जो मैं 2 फल वाला चाकू थैले में रख लाया। एक से फल काटा जा सकता है, दूसरा दरातेदार फल लकड़ी काटने के काम आता है। वाह, सेब मीठा है। अब चलकर फैक्ट्री के पिछले भाग का जायजा लिया जाए। फैक्ट्री के पिछले भाग में लंबा बांस। लगता है हमारा हीरो ऊंची कूद का चैंपियन है। चाचा चौधरी उस बांस को काटने लगते हैं। दरातेदार फल यहां काम आएगा। बांस में दरार डालकर इसे कमजोर कर दिया जाए। इधर स्विच बोर्ड
ए जी, आधी रात हो गई है, सोते क्यों नहीं? मुझे फिक्र है कहीं आज भी मेरी फैक्ट्री का सामान चोरी ना हो जाए। जाकर देखना चाहिए। स्विच बोर्ड फैक्ट्री की ओर चल देता है। फैक्ट्री पहुंचकर मेरा शक ठीक निकला, गहरी नींद सोया जा रहा है। चौधरी, तुमने मेरा विश्वास तोड़ दिया। मैंने सोचा जब चोर आकर अलार्म बजाएगा तो जाग जाऊंगा। अच्छा, तो आज ये पता चला कि चोर अपने आने की सूचना देने के लिए अलार्म बजाते हैं। फैक्ट्री के पीछे पागो, आज मैं बड़ा थैला लाया हूँ, इसमें पूरे 500 ट्रांजिस्टर आएंगे। बिन्नू, हमारे कारोबार में तरक्की हो रही है। ये सब इस लंबे बांस से मुमकिन हो सका। बिन्नू बांस हाथ में लिए दौड़ लगाता है। बस छलांग मारकर मैं दूसरे क्षण फैक्ट्री के अंदर होऊंगा। अबे बच गए। निश्चित ऊंचाई पर पहुंचते ही बांस के 2 टुकड़े हो जाते हैं। ओह, इधर चाचा चौधरी और स्विच बोर्ड। बचाओ! चोर अलार्म, सुनी तुमने आवाज? हाँ, दोनों फैक्ट्री के पिछली तरफ दौड़ लगाते हैं। चेयरमैन, फैक्ट्री के पिछले भाग में चलो। फैक्ट्री का पिछला भाग। बचाओ! वह रहा तुम्हारा चोर। हाँ। चाचा चौधरी,